Hello, good morning. Welcome to our channel शिवांशु पंडा फिजिक्स क्लासेस। तो आज क्लास 11 का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। चैप्टर का नाम था फिजिकल वर्ल्ड, और आज आ गया है सेकंड चैप्टर, और ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब जितने भी पढ़ेंगे चैप्टर्स सब इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स में, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहाँ पे इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पहले डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। हमें जानना है कि हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। हम फिजिक्स में किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में पहले हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ऑल द क्वांटिटीज which can be measured and in terms of which theories of physics or laws of physics can be expressed, ओके, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का, कि कोई भी क्वांटिटी अगर उसको हम मेजर करते हैं, उसको मेजर कर पाएंगे, और उसको यूज करके इन टर्म्स ऑफ दैट जितने भी लॉज हैं, जितने भी थ्योरीज हैं फिजिक्स में, सबको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उन सब थ्योरीज के लिए हम बहुत सारे क्वांटिटीज यूज करते हैं। और थोड़ा क्लियर करते हैं इस कंसेप्ट को, फिजिकल क्वांटिटी कैसे समझें। हमारे अराउंड नेचर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितने भी हैपनिंग्स हैं हम देख रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं। ओके, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनके लिए फील होता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनके लिए हम सेंस कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे इस मार्कर का ये उसका ढक्कन है, ओके, उसका कैप है। ये देखो, ये इतने गैप में आ गया, ठीक है, पर ये मार्कर, ये पूरा मार्कर इतने गैप में नहीं आया। इस गैप को मैं बढ़ाया तब जाके ये आया, ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक से, ये कंपोनेंट ही है ना, ये मैटर, तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें एक फील आना चाहिए कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके लिए इतने कम जगह में ये आ गया, और ये इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह हमें ज़रूरत हुआ। ओके, वी नीड मोर स्पेस। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना, कि हम बोलेंगे कि इस कंपोनेंट के इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक क्वांटिटी हम बनाए, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको नाम दे दिए क्या, लेंथ। लेंथ के कंपेयर, लेंथ को यूज करके हमें इस कैरेक्टरिस्टिक को फील करना है, ये लेंथ हो गया। ओके, ये क्वांटिटी है। अब देखो, यहाँ पे इस मार्कर को मैं अपने हाथ पे रखा, मैं कुछ फील किया कि थोड़ा सा दबा रहा है मेरे हाथ को, वो दिखे या ना दिखे, मैं कुछ फील किया। अब मैंने क्या किया, इस इरेजर को, डस्टर को मैंने रखा, अब मैं फील किया थोड़ा सा ज़्यादा दबा रहा है। ओके, और देखें तो इस मार्कर का लेंथ और उस डस्टर का लेंथ नियरली इक्वल भी है। तो क्या हम लेंथ क्वांटिटी को ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स मानेंगे यहाँ पे इस हैपनिंग के लिए, कि वो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा दबा रहा था? नहीं। अब एक और क्वांटिटी बना दी उसके लिए कि इस कैरेक्टरिस्टिक को वो सेटिस्फाई कर पाए, उसको बोल दिए मास। ओके, तो ये जस्ट एग्जाम्पल्स है कि अपने नेचर में जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए फिजिक्स में हमने कुछ क्वांटिटीज डेवलप किए हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कैन बी मेजर्ड, उनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं।
आगे आएगा मेजरमेंट, चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट। ओके, तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहले फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। डिवाइड होने के अलग अलग बेस हैं। यहाँ पे पहला वाला जो है उसको देखते हैं, आगे तो दूसरा फिर आएगा। तो ये 2 टाइप्स में पहले डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का दूसरा नाम है बेसिक क्वांटिटीज भी इसको कहते हैं। और जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, मेन उनका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो वो क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके, जो भी क्वांटिटीज हैं वो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दैट मीन्स टू एक्सप्रेस देम, टू डिफाइन देम, हम दूसरे क्वांटिटीज को यूज नहीं करते। ओके, उनको डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज यहाँ पे यूज पे नहीं आते। तो इसका वही मेन पॉइंट है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। और जनरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। ओके, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, बस बोल दे रहा हूँ। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक होता है मास, एक लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, उसके बाद जितने भी क्वांटिटीज हैं सब डिपेंडेंट होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर टू एक्सप्रेस देम, उसको डिफाइन करने के लिए। ओके, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे क्वांटिटीज पे। ओके, डिपेंडेंट होते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी सब डेराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, एक्सेप्ट 2। और 2 ऐसे क्वांटिटी हैं, उनको जनरली इनके ग्रुप में भी नहीं लेते, एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया उनके लिए। उनको हम कहते हैं सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज, उनको कहते हैं सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। और वो दोनों कौन कौन है? एक तो होता है एंगल, एंगल पता है, लोअर क्लासेस मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हो। और एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ये क्या है सॉलिड एंगल? थोड़ी देर बाद जब यूनिट्स की बात करेंगे तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो अब डेफिनेशन में हम लिखे हैं दे कैन बी मेजर्ड, उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो मेजरमेंट करने के लिए किसी भी क्वांटिटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए समझना, तो वो है अबाउट द यूनिट्स। ओके, यूनिट्स के बारे में हमें ठीक से समझना होगा, यूनिट क्या होता है। डिफाइन करते हैं, समझेंगे ठीक से। ओके, नोट कर सकते हैं द स्टैंडर्ड अमाउंट of a physical quantity, standard amount of a physical quantity which is used to measure same kind of physical quantities, same kind of physical quantities which is used to measure, okay, in terms of that other same quantity, same kind of quantity को हम मेजर कर सकते हैं। फील नहीं आया, समझते हैं इसको। हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मालूम हुआ लेंथ,
ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सपोज ये जो गैप है, ये जो लेंथ है, ओके, इसको हमने एक शेप दे दिया, चलो यहाँ पे एक लकड़ी रख दी, ओके। अब इसको यूज करके इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 50 टाइम्स हम मेजर करते चले गए, इतना, इसका डबल, इसका ट्रिपल, ऐसे करते चले गए, ठीक है। मतलब इसी को यूज करके, ये सबसे पहले है, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड अमाउंट बन गया लेंथ मेजरमेंट का, इसको एक स्टैंडर्ड अमाउंट हम मान लिए, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड अमाउंट को नेमिंग की तरफ आते हैं, ओके। तो फिजिक्स में आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, अभी से एक बात माइंड में सेट कर लो, ये जो वर्ड है ना यूनिट, ये जहाँ जहाँ भी यूज होगा इसका जनरली मीनिंग बार बार ऐसा ही आएगा, इसका मतलब होता है 1, यूनिट मतलब 1, यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये लेंथ है, अब इसका एक नाम देते हैं, इसको हम बोल दिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर को अब हम यूज करते बाकी लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि इस स्टैंडर्ड को यूज करके टेम्परेचर मेजरमेंट करने चले जाएं, वैसा नहीं होता। सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पे जो ये 1 मीटर है, इसको हम मान लिए ये लेंथ का स्टैंडर्ड हो गया, लेंथ मेजरमेंट का, ओके। यहाँ पे ये जो मीटर बोल रहे हैं दैट इज द यूनिट, ओके। 1 मीटर या मीटर हम 1 से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यूनिट कह रहे हैं उसको, ओके। 1 मीटर वो बन गया इसका स्टैंडर्ड अमाउंट, दैट इज द यूनिट। बाय यूजिंग दिस वी कैन मेजर अदर लेंथ्स, अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हम यूनिट कहते हैं। हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट रहता है। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किए, वैसे ही यूनिट को भी हम वैसे ही 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उसी नाम से। पहले होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? एज सिंपल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जितने डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट को यूज करके एक्सप्रेस होते हैं, ओके। जैसे क्वांटिटी इसको यूज करके एक्सप्रेस होते हैं, वैसे उसके यूनिट्स भी फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके ही एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए उनको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 7 है, उसको यूज करके वो यूनिट्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दे देना चाहता हूँ ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एग्जांपल से एक क्वांटिटी फोर्स हम सुने हैं, उसका जनरली यूनिट हम आगे यूज करेंगे न्यूटन, ठीक है। पर हम तो एक नाम ले लिए न्यूटन, यहाँ पे जो 7 क्वांटिटीज है कहीं पे न्यूटन नहीं है, तो ये न्यूटन तो एक अलग सा नाम आ गया, ठीक है। तो उसको क्यों फंडामेंटल नहीं कहते? तो ऐसा नहीं है, ये न्यूटन यूनिट को भी हम यहीं से डेराइव कर सकते हैं, लेंथ के यूनिट से, मीटर से, सेकेंड से, ओके। इन सब को यूज करके हम न्यूटन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो भी डेराइव्ड यूनिट है, भले नाम अलग सा रखा गया हो, ओके। वो आएगा आगे। तो फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, और 2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनके लिए भी क्या यूनिट यूज करते हैं वो भी अभी टेबुलर फॉर्म में हम नोट करेंगे, ओके। सो दिस इज फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, ओके। दिस इज अबाउट यूनिट्स। अब पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके साइंटिस्ट सब फिजिकल क्वांटिटीज को एक के बाद एक करके ऑब्जर्व किया गया, उसके बारे में बताया गया, फिर उसके मेजरमेंट के बारे में सोचे, यूनिट्स के बारे में पता चला कि यूनिट्स नेसेसरी है मेजरमेंट के लिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम बनाए गए यूनिट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट उसको हम कहते हैं, ओके। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। पढ़ते हैं क्या क्या सिस्टम्स रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं
कि CGS सिस्टम क्या होता है। जितने भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें से मेन 3 ठो, सभी फंडामेंटल हैं, पर पहले जो 3 ठो पता चला, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, उनके यूनिट के अकॉर्डिंग, उनके लिए जो यूनिट यूज किया गया उसी के अकॉर्डिंग ये नेमिंग किया गया, नेमिंग, ठीक है। C फॉर सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। ये हो गया लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, ये है मास का यूनिट ग्राम, ये है टाइम का यूनिट सेकेंड, CGS। इन तीनों के ये लेटर्स को यूज करके नाम दे दिया गया CGS। और ये इनिशियली पहले फ्रांस में ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। वैल्यूएबल है, अप्लाई तो आज भी हम करते हैं, पर ये पहले डेवलप किया गया, ठीक है। वैसे ही ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में एक सिस्टम यूज करने लगे, दैट इज FPS। तो वही क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया। लेंथ मेजरमेंट करते थे फुट से, हमें आज भी पता है फुट क्या है, यहाँ भी मेजरमेंट होता है। अब वो आके यहाँ पे तो शासन करके गए हैं ना 200 साल, तो इसीलिए, ठीक है ना, एप्लीकेबल होता है ये भी। फुट से भी आज भी लेंथ मेजरमेंट होता है। फुट, P फॉर पाउंड, ठीक है, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, S फॉर सेकेंड अगेन यूनिट ऑफ टाइम, ओके, FPS, ओके, ये ब्रिटिशर्स यूज करते थे। अब इन दोनों से और एडवांस्ड और यूजफुल और एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया आगे चल के, दैट इज MKS। और यूजफुल था ये। M वही लेंथ के अकॉर्डिंग मीटर, K मास के अकॉर्डिंग किलोग्राम, किलोग्राम, S फिर सेकेंड, ओके, टाइम का वही है सेकेंड, MKS यूनिट, ओके। और ये ज़्यादा यूजफुल माना गया। पर अभी भी एक प्रॉब्लम ये था कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम का यूज़, ठीक है, कोई कन्वर्जन करने वाला सिस्टम नहीं, कुछ उसको मानने वाला नहीं, अलग जगह अलग मानते थे। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को आगे चल के ठीक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसका नाम है वेट एंड मेजर्स। ऑर्गेनाइजेशन रहता है वेट एंड मेजर्स, तो उनका जनरल कॉन्फ्रेंस रहता है, ठीक है। उतना तो हिस्ट्री नहीं पढ़ना है यहाँ पे, फिर भी अपने आइडिया के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये हुआ। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए। जब इसका 11th कॉन्फ्रेंस हुआ इन द ईयर ऑफ 1960, तो 11th कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे ये तय किया गया कि ये सब सिस्टम तो ठीक है, पर पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया जाए यूनिट मेजरमेंट के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम, उसका नाम दिया गया SI सिस्टम, ओके। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंच के हिसाब से सिस्टम डी इंटरनेशनली। उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, अपने सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, SI सिस्टम। ये पूरे वर्ल्ड में एज ए होल एडॉप्ट किया गया। तो इस सिस्टम में सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स बताने के लिए बेस के तौर पे यूज किया गया MKS को, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम के लिए यहाँ पे भी वही मीटर, किलोग्राम और सेकंड को ही यूज किया गया। पर यहाँ पे बाकी के जो 4 क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके बारे में यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे दिया गया 1960 में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। SI सिस्टम में बाकी की जो भी 4 क्वांटिटीज हैं उसके लिए भी यूनिट दिया गया। अब इनको हम कहने लगे हैं SI यूनिट्स,
SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, इन दिस वे। ओके, तो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूडिंग द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उनके लिए स्पेशल SI सिस्टम में यूनिट दिया गया है, उसको हम नोट कर लेते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, आगे पढ़ते जाएंगे। और फंडामेंटल कह रहे हैं, बेसिक कह रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं याद करना है, ठीक है, इसको भी हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक कॉलम में बनेगा। ओके, जो भी क्वांटिटीज आएंगे उनके SI यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल, उस यूनिट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसको लिखेंगे। ओके, सबसे पहले लिखते हैं लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ के लिए SI यूनिट होता है मीटर, सिंबल यूज करते हैं m, स्मॉल m। मास, उसके लिए SI यूनिट होता है किलोग्राम, ओके, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं kg। फिर टाइम, उसका SI यूनिट होता है सेकेंड, उसके लिए स्मॉल s, ओके। फिर टेम्परेचर, उसका SI यूनिट होता है केल्विन, ओके। हम जनरली डिग्री सेल्सियस ये सब यूज करते हैं, पर केल्विन उसका SI यूनिट है, ठीक है, उसका सिंबल होता है K। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में इसके बारे में पढ़े भी हो। इसके लिए यूनिट यूज किया जाता है एम्पियर, SI यूनिट, ओके, कैपिटल A, इसका सिंबल। फिर आता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये जनरली हम ऑप्टिक्स में लाइट चैप्टर में इस क्वांटिटी को पढ़ते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट होता है कैंडेला, ओके, कैंडेला, उसको लिखा जाता है CD, सिंबल उसका। और द लास्ट वन दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट होता है मोल, लिखा जाता है MOL लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में भी यूज होता है मोल, ओके। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके SI यूनिट्स और उनके सिंबल्स, ठीक है, SI सिस्टम में ये यूनिट दिया गया है। और जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एक हो गया एंगल, सप्लीमेंट्री कहा गया, इसके लिए यूनिट जो यूज होता है SI सिस्टम में, दैट इज रेडियन। तुम लोग प्रोटेक्टर में मेजर करते हो एंगल डिग्री में, पर डिग्री उसका SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट उसका होता है रेडियन, ओके। और सॉलिड एंगल, ये भी सप्लीमेंट्री होता है, सॉलिड एंगल का SI यूनिट होता है स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन, ठीक है। तो सॉलिड एंगल है क्या, थोड़ा सा बस फील ले लेते हैं। जैसे 2 डायमेंशन में ये 2 लाइन सेगमेंट है, तो बीच में एक एंगल बनाते हैं, ये समझ में आता है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये 2 डायमेंशन में एंगल, वैसे ही 3 डायमेंशन में एंगल, वो है सॉलिड एंगल। कोण पता है, कोण, कोण ऐसा रहता है ना, कोण। ये 2 तो लाइन सेगमेंट तो नहीं है, ओके, कोण, ये तो 3 डायमेंशन में आ रहे हैं। तो इस वर्टेक्स में ये एक जो बना फिजिकल क्वांटिटी, वो एंगल नहीं है, वो 3 डायमेंशन में, वो है सॉलिड एंगल। उसके भी यूजेस आगे आते हैं, देखेंगे उसको। उसका SI यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, और मेनली द SI यूनिट्स, ओके। बुक्स में इन सभी यूनिट्स के लिए प्रॉपर डेफिनेशंस दिया गया है, थोड़े से क्रिटिकल लगते हैं, NCERT में भी दिया है, दूसरे बुक्स में भी दिया है, ओके। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ये होता है SI यूनिट्स, ओके। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे यूनिट्स के बारे में और कुछ बातें, ठीक है, और डायमेंशंस के बारे में जानेंगे, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुड लक।